ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हमेशा जारी रहना भी चाहिए। ये तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कि भारत एक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेता है। 22 अप्रैल 2025 को जब पुलवामा कांड हुआ था, तो इस कांड के बाद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में सिंदूर कार्यक्रम जैसे मुद्दा को रखा। इस सिंदूर में सबसे पहली सफलता हमें इस बात का मिला कि भारतीय सेना जल, थल और नभ, ये तीनों सेना के सम्मिलित प्रयास से हमने उस आतंकवाद के ठिकाने को लगाया और इसमें कुछ आतंकवादी को, उसके शिविरों को ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तान जिस आतंकवाद को संरक्षण दे रहा है, तो उसके एयरवेस को भी मैंने ठिकाना लगाया। उसके जितने भी ड्रोन आए, उसे आकाश मार्ग में ही उसे मार गिरा दिया। पाकिस्तान की ओर से पहल होती है तो यहां पर भारत ने भी सीज फायर पर समर्थन कर दिया। इस ऑपरेशन में हमने युद्ध की जो रूपरेखा बन रहा था, युद्ध को लंबा खींचना भी भारत भी नहीं चाहता था, क्योंकि पाकिस्तान पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते थे। लेकिन जिस सिंदूर में हमारे मां बहनों की सिंदूर छीनी गई, तो इसका प्रतिशोध स्वाभाविक था। भारत वीरों की भूमि रही है, शरीर वीरता से सम्मानित होते रहे हैं। इस वीर भूमि से सिंदूर कौन छीन सकता है? क्योंकि सिंदूर हमारे सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, नैतिकता, मर्यादा, कल्याण, सम्मान के साथ सभी विषयों से जुड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने इस बात को यह भी उजागर किया कि सिंदूर जारी रहेगी। अब इस बात को देखा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह लगातार उभरता हुआ जा रहा है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। 2030 तक हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था पर भी पहुंच जाएंगे। 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। इस ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद जैसी गतिविधियां और सीमा पार से चल रही जो भी घुसपैठियां हैं, इसे भी रोकते हुए भारत को विकास भी करना है। इस विकास में भारत की प्रत्येक जनता को दायित्व है कि सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था को और भी लक्ष्य से समय से पहले पूरा करने के लिए हमें विदेशी वस्तु को परित्याग कर दें। इसकी परित्याग करना सबसे पहला जरूरी है, तो ऑपरेशन सिंदूर को इसको लाभ मिलेगा। अब जैसे इसको छोटे से उदाहरण से समझिए। चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, चीन आर्थिक रूप से सहयोग कर रहा है, सेना को अस्त्र आपूर्ति करा रहा है। यदि हम चाइनीज वस्तु को अपने जीवन के उपयोगी सामान के रूप में खरीद रहे हैं, इससे चीन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। चीन उसे अपनी बजट में, सैन्य बजट में शामिल कर रहा है और सैन्य बजट से फिर उस राशि को पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान हमारे देश पर उस आतंकवाद को बढ़ावा देकर हमारे देश में युद्ध थोपने की बात कर रहा है। तो क्या चाइनीज सामान हमें खरीदना चाहिए? जो चाइना हमारी सामाजिक स्थिति की कमजोरीपन को बहुत ही बेहतरीन तरीका से भांप लिया है। भांप इस सेंस में लिया है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, ये जनता यहाँ की संस्कृति त्योहार से मनाती है। अब इस संस्कृति त्योहार में देखिए, जैसे आप दीपावली मनाते हैं तो गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति हम चाइनीज निर्मित खरीदते हैं। अपनी माटी की पूजा तो भगवान श्री राम ने भी किया था। जहां जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदपि गिरियसी शब्द की मर्यादा को रखा था। अपनी माटी को पूजा करके अपनी लक्ष्मी को अपने विघ्न विनाशक देवता गणेश की, क्या ये पूजा उचित है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? और इस ऑपरेशन के भीतर में अब जैसे
भारतीय जो हमारे जो कलाकार हैं, कारीगर हैं, उनके सामान को नहीं खरीद रहे हैं तो हमारे देश में बेकारी बढ़ेगी। चाइनीज प्रोडक्ट, वहां पर इस संस्कृति का एक सम्मान नहीं हुआ। होली का समय आता है, पिचकारी आप खरीदते हैं, पिचकारी एक लंबे वाला जिसकी मूल्य कम होता है, चाइनीज मॉडल होने के कारण आप खरीद कर यूज करते हैं, सस्ती मूल्य होने के कारण खरीद रहे हैं, यह भी उचित नहीं है। भारतीय निर्मित सामान ही हमारे देश की आवश्यकता है। यदि भारत एक वर्ष विदेशी सामान को परित्याग कर दे तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में 2030 से पहले ही पहुंच जाएंगे और भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में ऐसा स्थान लेगा कि जो भी देश हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शामिल नहीं होगा उसका भी विकास नहीं हो पाएगी। इसलिए घर के अंदर मोबाइल, टीवी, दैनिक सामग्री का यूज करने वाला विषय वस्तु है। यदि आप खरीद चुके हैं, खरीद चुके हैं, लेकिन अब यदि आप जाते हैं खरीदने के लिए तो पहले यह सोचा जाए कि चाइनीज सामान खरीदकर क्या हम पाकिस्तान को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को जो चीन मजबूत करने के लिए प्रयास करता है, सेना को शस्त्र देता है, हमारे पैसा से खरीदा जा रहा है। राष्ट्रवाद एक परम चीज है। इस राष्ट्र के भीतर हम शांति और अमन के साथ रह सकते हैं। इसलिए इन सामानों को परित्याग करना, ऐसे वस्त्रों को परित्याग करना ये जरूरी है। आजादी के लड़ाई में जब बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। वो आंदोलन आज भी हमारी देश में सही ढंग से एक आर्थिक पूर्ण स्वतंत्रता, स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए जरूरी है। मेक इन इंडिया, इस व्यवस्था को प्रधानता दिया जाए, टेक्नोलॉजी की प्रधानता दिया जाए तो निश्चित रूप से हम विदेशी वस्तु को परित्याग कर सकते हैं। विदेशी वस्तु को खरीदने के लिए यदि हम लोग जा रहे हैं, यदि मार्केट में इस प्रकार की वस्तु की हम लोग डिमांड ना करें, स्वाभाविक तरीका से चीन की बाजार पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और पाकिस्तान को अस्त्र देना बंद हो जाएगा। यदि जम्मू कश्मीर और पूरे भारत में आतंकवाद को समाप्त होना देखना चाहते हैं, इस ऑपरेशन सिंदूर कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। ओम शांति ओम में एक फिल्म की डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर का महत्व, कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। इस कीमत के मूल्य को यदि हम लोग समझ जाते हैं तो भारत सम्मान के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत जाएगा और ये सिंदूर से यूएन की सुरक्षा परिषद तक हम पहुंच सकते हैं और अपनी देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पर कैपिटा इनकम को मजबूत कर सकते हैं। एक स्वावलंबी भारत का निर्माण भी किया जा सकता है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर हर तरह से एक व्यवस्था चक्र है जिस व्यवस्था के सम्मान में सभी भारतीय 140 करोड़ भारतीयों को इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।